नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंद डायनेस्टी के बारे में, नंद राजवंश के बारे में। नंद राजवंश क्यों नंदवंश इसको कहा गया, और इसको एक और नाम है नवनंद भी इसको कहा जाता है, वह क्यों कहा गया, तो मैं उसी पर सबसे पहला आ रहा हूँ। नंदवंश इसलिए कहा गया और नवनंद इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 9 राजा होते हैं, और 9 राजा में प्रथम जो राजा है महापद्मनंद होते हैं, जिनको महानंदिन भी कहा जाता है, जो इस वंश के संस्थापक है। और इनके 8 पुत्र जो उसके बाद के राजा होते हैं, इसलिए इनको नवनंद और नंदवंश कहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि यह नंदवंश के सबसे महानतम शासक हुए, इसलिए महानंदिन कहलाते हैं ये। और पुराणों में इनको उग्रसेन कहा जाता है। उग्र मीन्स जो होता है, जो सबसे, जिनका तेवर और क्लेवर सबसे अधिक जोरदार हो, रोबदार हो, तो वह जो है उग्रसेन, इनको इसलिए कहा जाता है, संस्कृत शब्द है। सभी 9 में से सबसे अधिक प्रथम जो थे महापद्मनंद, उनको कहा जाता है, उग्रसेन भी कहा जाता है। और 8 जो हुए, इनके पुत्र हुए थे। इनको कहा जाता है, बहुत सारे लेखकों ने इनके बारे में नाई कहा है। तो नाई इसलिए कहा है कि बहुत सारे लेखकों के द्वारा निम्न जाति को के रूप में संबोधन इनको किया जाता है। इसीलिए इनको आपको बता दे रहे हैं। आपको इनका सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। सर्व छत्रांतक मीन्स सभी तरह से क्षत्रियों को हराने वाले, तो इनको सर्व छत्रांतक कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरे, इनको परशुराम के अवतार, क्योंकि परशुराम भी जो थे क्षत्रियों को हराने वाले राजा और विद्वान और महर्षि के रूप में जाने जाते हैं। और उनको संजोग से क्षत्रियों से वैर भाव हो गया था, और जिसके कारण उनको क्षत्रियों के नाशक के रूप में जाना जाता है। इसलिए यह जो है दूसरे परशुराम के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन वही परशुराम जब राम से भेंट होती है, तो वह जो है राम का वह आदर करते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए शिवहर में उनका शिवहर जिला के अंतर्गत शिवहर में ही उनकी भेंट होती है, क्योंकि उनका आश्रम वहीं था आपको परशुराम का। तो इसीलिए आपको बतला देते हैं कि शिव के प्रतीक परशुराम है, और राम के प्रतीक जो हैं सो राम खुद हैं। तो इसीलिए उनको शिवहर कहा गया। शिव और हरि का मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है। तो उसी तरह से यह वैसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है ऐतिहासिक घटनाक्रम में कि यह क्षत्रियों के नाशक के रूप में, नाश करने वाले के रूप में। लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो नाम दिया गया है, तो इसलिए मैंने आपको चर्चा कर दिया। लेकिन कहीं जब तक कि इतिहास वही है, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष है ही नहीं कुछ, तो प्रमाण तो लोग मांगेगा ही। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आपको बता सके हम या कोई अन्य विद्वान की यह सर्व छत्रांतक या दूसरे परशुराम का अवतार इनको कहा गया, वह सही है या कितना औचित्य है, इस पर काफी विवाद है। लेकिन यह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी है, जो आपको केंद्रीय स्तर पर होते हैं, उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर बन गया है। क्योंकि कंट्रोवर्सी भी एक अपने आप में प्रश्न का आपको उजागर करता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कली का अंश, क्योंकि यह कली जो है आपको कलयुग के राजा हैं, तो इन्हों कली का अंश के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इनके बारे में आपको बता दें
कि उस समय के सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको हम अगर पूरे मगध राजा की अगर इनसे पूर्व की चर्चा करें, इनसे पूर्व शिशुनाग थे, उनसे पहले शिशुनाग वंश था, उससे पहले हैड्यक वंश था, उसके बाद उससे पहले बृहद्रक वंश था। तो बृहद्रक, हैड्यक और शिशुनाग वंश मगध के सम्राट रहे हैं। उन सब के जितने भी राजा हुए हैं उस सब में प्रतापी रहे हैं और इनको महान राजा के रूप में जाना जाता है। इसलिए क्योंकि आपको एक बात और बता दें कि इन्होंने सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, कलात्मक रूप से, इसके अलावे आर्थिक रूप से, और आपको क्षेत्रीय विस्तार के रूप से आपको बता दें कि जितने भी मगध राजा के बारे में हमने आपको चर्चा किया है, उसमें सबसे प्रतापी और यह जो है, यह वंश जो है सो इवन सिकंदर हिम्मत नहीं कर पाए कि इनसे लड़े और वह लौट के चले गए। तो यह विश्व प्रतापी राजा और वंश के रूप में जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं 1-2 बात और आपको बता देता हूँ कि पुराणों में भी आप इनके बारे में आप देखेंगे कि पुराणों में भी इनको महापद्म, महान, महा मीन्स महान होता है, पद्म मीन्स आपको कमल होता है। तो ये महान कमल की तरह पुष्पित और आपको पल्लवित होने वाले राजा थे। महाबोधि वंश में आपको उग्रसेन के बारे में आपको बता ही है। पुराणों में नंद वंश का प्रथम राजा महापद्मनंद है। इसकी तो कई बार हमने चर्चा किया। 8 इनके पुत्र हुए और सबसे अंतिम धनानंद है। इस नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद है। इनको ध्यान रखिएगा। मैं आगे आपको इसलिए बता रहा हूँ महापद्मनंद इनको नाम क्यों पड़ा, तो इसके महापद्मनंद उग्रसेन को महापद्मनंद इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी 10 पद्म सेना और इतनी 10 पद्म संपत्ति थी। यहाँ पर पद्म शब्द आप लोगों को बहुत सारे आधुनिक काल के जो बच्चे हैं, वह अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पद्म मीन्स नहीं मालूम होगा। मैं आपको बता देता हूँ। यह आपको हिंदी का यूनिट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। यह हिंदी की आपको यूनिट है। उसमें 10 पद्म जो है सेना है, मीन्स काफी संख्याओं में सेना है और काफी संख्याओं में इनके रत्न आभूषण और संपत्ति थी। इसलिए इनको पद्म सेना के रूप में, महापद्मनंद के रूप में जाना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नंदवंश जो है जैन धर्मावलंबी थे। धर्म के बारे में आपको बता देते हैं। यह जैन धर्मावलंबी थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात है, जितने भी मगध शासक हुए उसमें एक टर्म आता है श्रमण। तो जितने भी शासक हैं वो चाहे जो भी हों, आपको बृहद्रथ से लेकर के, बृहद्रथ वंश से लेकर के हैड्यक वंश, हैड्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और इवन आपको नंद वंश के शासक श्रमण के रूप में जाना जाते हैं। श्रमण मीन्स होता है जो जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका को समवेत रूप से समन्वय स्थापित करने के लिए जो शासक रहते हैं उनको श्रमण कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कई बार आपको बता दिया, मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रथम महान शासक के रूप में अगर यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रथम बार यह आपको गंगा से दक्षिण की ओर यह विंध्य पर्वत को पार करके विजय पताका फहराए थे। और आपको बता देते हैं, महापद्मनंद ने कलिंग युद्ध किए थे जिसमें जीत हुई थी और जैन प्रतिमा वहां से लाए थे। इसीलिए उस समय के तत्कालीन जितने भी आसपास पड़ोस के राजा थे, उन सब राजाओं को हराया था और एक छत्र राज्य, एक छत्र मीन्स एक छाते के अंतर्गत जो भी सब
छोटे-छोटे राज्य थे या बड़े भी राज्य थे उनके अंतर्गत आ गए, तो इसलिए एक छत्र कहा जाता है। आज भी कहते हैं एक छत्र राज्य करोगे मीन्स अकेले सारा पर राज्य करोगे, वही शब्द आता है, इसको ध्यान रखेंगे। पुराने में इसे एक छत्र और एक रात और एक राट भी शब्द आया है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य विस्तार आपको मैं बता देता हूँ कि राज्य विस्तार जो है सो आपको यहाँ से मगध यहाँ से आप देख रहे हैं इनका इतना राज्य विस्तार था जो आपको जितने इनसे पूर्व मगध के सम्राट हुए हैं उन सब से अधिक क्षेत्रों में यह फैले थे। बंगाल से लेकर के दक्षिण भारत में कुंडिना है, आपको ताम्रलिप्ति है जो बंगाल में है, यहाँ तक फैले थे। उज्जैन भी है, ठीक है ना? मथुरा उत्तरा भी इन्हीं के अंदर में है, श्रावस्ती है। मैं थोड़ा-सा चारों जो बृहद्रथ के बाद में हर्यक आया, हर्यक के जो बिंबिसार प्रथम संस्थापक थे, उन्होंने राजगीर से लेके अंग तक आपको क्षेत्र स्थापित किए थे बिंबिसार। उनके पुत्र अजातशत्रु तो आप बता देते हैं आपको श्रावस्ती से लेके काशी तक वह फैल गए। उसके बाद शिशुनाग उनसे भी आगे बढ़ गए। आपको वत्स, कौशाम्बी वगैरह सब लेते हुए उज्जैन को भी इसके में इंक्लूड कर दिए और उससे भी अधिक नंद वंश आए जो आपको मथुरा से लेकर के आप देख रहे हैं कुंडिना कुंडिना जो साउथ का जगह था वहां तक ताम्रलिप्ति बंगाल तक यह जो है शासन स्थापित किए। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका साम्राज्य था नंदवंश का। यहाँ पर आपको दिया हुआ है अजातशत्रु का पहले बताया है, उससे पहले बिंबिसार और बीच में हमने शिशुनाग का बताया है। और ट्रेड जो था आप देख रहे हैं श्रावस्ती से लेकर के आप देख रहे हैं कौशाम्बी होते हुए विदिशा जो सेंट्रल मध्य प्रदेश में है, उज्जैन से लेकर आप प्रतिष्ठान तक या जाती है आपका ट्रेड रूट है, इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो इसके अंतर्गत आपको बता दें फिर से इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, हय्ये, मैथिल, वितिहोत्र, कुरु और शूरसेन राज्य इसमें शामिल थे जो सर्वाधिक था। महापद्मनंद का साहित्यिक योगदान बहुत है। हर्यक वंश से आपको मैं उठाता हूँ, शिशुनाग वंश से उठाता हूँ। तो इनसे पूर्व कोई साहित्यिक गतिविधियां नहीं हुई। यह प्रथम राजा थे जिन्होंने साहित्यिक योगदान काफी बढ़ाया और संरक्षण भी दिए। इसके बाद आपको मौर्य शासक जो आए उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ही उनके गुरु अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है। चाणक्य जिनको कौटिल्य कहा जाता है उनके द्वारा लिखित है। उसके बाद से सीधे आप चले जाइए आपको कुषाण काल में कनिष्क ने किया और आपको पुष्यमित्र शुंग जो हैं उनके समय में साहित्यिक गतिविधियां हुई। तो यह आप समझिए कि आपको पूरे अगर हम मगध की बात करते हैं उसमें निर्विवाद एक ही व्यक्ति हैं जो साहित्यिक योगदान में बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। मैं आपको चर्चा करूंगा। महापद्मनंद के मित्र पाणिनि और कात्यायन थे। कात्यायन को वररुचि कहा जाता है। वह पाणिनि जो थे भले ही पाणिनि जो हैं सो आपको दूसरे राज्य में जन्म लिए थे लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र में ही आकर के पढ़े थे और इनका कृतित्व और व्यक्तित्व का निर्माण भी पाटलिपुत्र की धरती पर हुआ था। इन्होंने ये आपको एक बात बता देते हैं कि यह पाणिनि का यह जो है आपकी मूर्ति है और पाणिनि ने विश्व का प्रथम वैयाकरण लिखने वाले प्रथम वैयाकरणी हैं। आपको बता देते किसी भाषा में वैयाकरण जिसको ग्रामर कहते हैं वह नहीं लिखी गई थी, प्रथम बार इन्होंने लिखा है और उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्ट अध्याय मीन्स 8 अध्याय वाले जिसमें 4 पाद थे और 4 पाद को अगर 8 से गुना करेंगे 8 को अगर 4 से हम गुना करते हैं तो आपको आता है 32। तो इनके पूरे पादों की संख्या कभी कभी पूछी जाती है तो 32 है। यह सूत्र में लिखे गए हैं इसलिए इन्हें सूत्राकार कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह केवल और केवल
ग्रामेरियन ही नहीं रहे, महान वैयाकरणी या प्रथम वैयाकरणी ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने आपको महाकाव्य जो लिखा है, जामवती विजयम और पाताल विजयम है, ठीक है ना? वो भी लिखा है, लेकिन यह लुप्त प्राय हो गया है, अब मीन्स अपर्याप्त हो गए हैं, अब इनका प्राप्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे परवर्ती जो हैं, बाद वाले जो लेखक हैं, उनके बारे में चर्चा की है। इसका मतलब है कि वो लोग जो परवर्ती मीन्स बाद वाले जो साहित्यकार थे, विद्वान थे, उन्होंने चर्चा किया है। इसका मतलब है वो लोग पढ़े थे, लेकिन अब हम लोगों के पास अलुप्त हो गया है, जिसके चलते हम लोगों को मिलना मुश्किल है। लेकिन चर्चा तो की जाएगी और यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इनके मित्र और महापद्मनंद के भी मित्र कात्यायन और वररुचि थे। उन्होंने सूत्र में जो लिखी हुई व्याकरण थी, उसको उन्होंने क्या किया, 2-4 लाइन में उसको वर्णन किया कि लोगों को और अधिक से अधिक समझ में हो, इसलिए उन्होंने लिखा। तो उसको वार्तिका नाम दिया और इसीलिए इनका वार्तिकाकार कहा गया। इन्होंने भी महाकाव्य की रचना की, जिसको स्वर्गारोहण कहते हैं, स्वर्ग पर आरोहण। तो स्वर्ग के आप जान ही रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तो ये लोग जो हैं स्वर्ग की ओर चलते हैं, युधिष्ठिर और अन्य 4 भाई, पाँचों भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। तो उसको काव्य रूप में बहुत बढ़िया शब्दों में और बड़े ही हृदय संबंधी भावों और विचारों में उन्होंने लिखा है। उसका नाम है स्वर्गारोहणम। तो यह संस्कृत में है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, यह वैयाकरणी पाणिनि जो थे, वह आपको पाणिनि के ही आपको एक शिष्य थे, आपको वह जो है जिनका नाम है पतंजलि। पतंजलि इनके ही शिष्य थे, जो शुंग के पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उन्होंने इस पर आपको इस व्याकरण पर उन्होंने आपको भाष्य लिखा, जो महाभाष्य कहलाता है। तो आपको बता देते हैं, पतंजलि जो इनके शिष्य थे, ये भी पाटलिपुत्रा में आकर के पढ़े थे, ठीक है ना? तो वह जो है पतंजलि जो हैं, आपको बता देते हैं कि इन्होंने जो महाभाष्य लिखे, तो ये महाभाष्यकार कहलाते हैं। यह जो है पाणिनि जो है सूत्रकार कहलाए, यह आपको कात्यायन वार्तिका लिखा तो वार्तिकाकार कहलाए। अब पतंजलि जो है महाभाष्यकार लिखे, जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इस तीनों को मिल करके कात्यायन, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कात्यायन, कात्यायन और आपको पाणिनि हो ही गया, पतंजलि। इस तीनों को हम त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि के रूप में जानते हैं। इनको हम त्रिमुनि के रूप में जानते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, त्रिमुनि के रूप में यह जाने जाते हैं। त्रिमुनि जो हैं, त्रिमुनि के रूप में यह जाने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह इनके अलावे जो हैं वर्ष, उपवर्ष और जैसे विद्वान भी इनके पास रहे थे। त्रिमुनि जो थे, यह त्रिमुनि जो है आपका तो थे ही, वर्ष उपवर्ष भी इनके संरक्षण में, महापद्मनंद के संरक्षण में रहे और काफ़ी साहित्यिक योगदान में काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष रूप से साहित्य का समझिए चरमोत्कर्ष तक फैलाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। आर्थिक योगदान में आपको बता देते हैं, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने वहाँ पर पानी और आपको पीने के लिए और सिंचाई के लिए प्रबंध करवाया, नहर बनवाए थे। यह एक बहुत बड़ी योगदान है आर्थिक रूप से। कृषि को नवोन्मेष करने के लिए, उत्थान करने के लिए इन्होंने
काम किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा में किया है और आपको बता देते हैं और उन्होंने सिल्वर कॉइन जो कासार्पण कहलाता था, वह जो है सो यह आपको यह निकाले थे जो उस समय चलता था। तो आर्थिक रूप में क्योंकि ट्रेडमार्क की बात ट्रेड रूट के बारे में आपको हम बतलाए थे, तो इससे आपको बहुत कुछ स्पष्ट आपका हो जाएगा। एक बात और हम आपको बतलाना चाह रहे हैं कि अष्टाध्यायी में आपसे पूछेगा कि क्या उसमें व्याकरण से संबंधित ही बातें हैं कि और बातें हैं, तो आपको बता देते हैं सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक और राजनैतिक जो उस समय की स्थिति थी, उसके बारे में भी पाणिनि ने अपनी पुस्तक में चर्चा किया है अष्टाध्यायी व्याकरण में। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको अब नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि यह जैन धर्मावलंबी थे, तो जैनों के प्रति विशेष आकर्षण था और प्रथम जैन संगति करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। या पूछे जाएंगे जैन संगति का वर्ष है, प्रथम संगति हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अस्तुल भद्र बाबू उसके अध्यक्ष से बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचयन और पुनः प्रणयन हुआ था, 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। जैन धर्म 2 धाराओं में विभक्त हुआ था, एक दिगंबर हुए, दूसरे श्वेतांबर हुए। श्वेतांबर का स्थूल भद्र बाहु नेतृत्व करते थे और इनके भाई जो दिगंबर जो नग्न रहने वाले भद्रबाहु नेतृत्व करते थे। एक्चुअली 12 वर्ष तक जो अकाल पड़ा था आपको मगध में, तो ये जो हैं आपको भद्रबाहु दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला की तरफ चले गए और यह यहीं पर रहे और जब यह सम्मेलन हुआ तो वह आए थे और आए तो वह कहे कि यहाँ के लोगों को नग्न हम बनाना चाहते हैं, नग्न रहने वाले योगी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो धरती है, यह तपोभूमि रही है विद्वानों को, यहाँ नग्न रहना अनुचित होगा, इसलिए हम लोग यहाँ नग्न नहीं रहने देंगे। तो इसी पर गुस्सा करके यह वहाँ से चल दिए और वह दिगंबर कहलाए और वह नग्न रहने वाले का नेतृत्व किए इनके भाई भद्रबाहु, लेकिन स्थूल भद्रबाहु जो हैं श्वेत वस्त्र पहन करके रहे और अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए। मास्क जो लगाए उन्होंने कहा था कि यह कीटाणु और विषाणु जो हैं जीवाणु हैं वह बहुत ही घातक हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको उस समय मास्क लगाया था। जो आजकल हम लोग कोरोना के कहर के कारण हम लोग मास्क लगाते थे, वो कितने अग्रसोची थे कि आप बताइए 300 ईसा पूर्व में उन्होंने मास्क लगाया था, आज हम लोग लगा रहे हैं। तो कितने अग्रसोची थे कि शेरों को तो हम आपको जंजीरों में जकड़ दिए, लेकिन हमने वायरस को या बैक्टीरिया को, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु को हम लोग नहीं कर पाए। कितने ये मर्मज्ञ थे, इसी से आप समझ सकते हैं। आप जान रहे हैं जैन मतावलंबी अमात्य ये रखे थे, जिसमें प्रथम जो मंत्री के रूप में थे, प्रथम मंत्री के रूप में जो थे वह आपको बता देते हैं कल्पक थे। वह कल्पक थे और आपको शाक्ताय और स्थूल भद्र बाहु भी आपको रहे हैं। तो इसलिए आपको इन तीनों आदमी का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा-सा कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। प्रथम जो महापद्मनंद थे, राजा थे, जो संस्थापक थे और अंतिम जो जिसके बाद मौर्य साम्राज्य आ जाता है, धनानंद, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए थोड़ा-सा उनका बेहतर रिप्रेजेंटेशन जो मुख्य बातें हैं, उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद को डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, जिसको सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको आप भूलिएगा नहीं क्योंकि यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं
और उसके बाद है आपको बता ही थे कि पांचोल, काशी आपको अस्मा, कुरु, मिथिला, सूरसेन एंड वितिहोत्रा, हय्यक, ये सभी को उन्होंने अपने राज्य में मिलाया था और कलिंग को विशेष रूप से जीता था। यह प्रश्न बहुत पूछे जाएँगे। नंद धनानंद जो थे वह धन के आग्रही थे, धन के लोभी थे और धन के प्रति इनकी बहुत ही आकांक्षा थी और जिसके चलते यह बहुत तरह के टैक्स लाया, अनपॉपुलर शासक के रूप में आए और इन्होंने 2 लाख इन्फैंट्री, 20,000 कैवेलरी, 2,000 रथ और 3,000 एलिफेंट युद्ध सेना के रूप में रखे थे और यह जो है अलेक्जेंडर इनके समकालीन है और अलेक्जेंडर जो है सिकंदर जिनको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर इनकी सेना की संख्या बल को देखते हुए या पीछे मुड़ गए, वह आगे नहीं बढ़े। मैं आपको बता रहा हूँ धनानंद जो अंतिम शासक थे, उनके बारे में थोड़ा-सा मैं चर्चा कर लेता हूँ। धनानंद जो धन के आग्रही थे और यह आप देख रहे हैं नाच-गान, डांस में ही उनकी हर हमेशा समय बीतती थी। खाने-पीने, ऐश-मौज-मस्ती में बीतती थी। आप यहाँ भी देख रहे हैं वो नाचने के मूड में हैं और इनकी पुत्री जो थी दुर्जरा जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बनी है, जो हम आगे चर्चा करेंगे मौर्य वंश में। तो इनकी बेटी है, ठीक है ना? जो आगे की आपको बता देते हैं, दुर्जरा ही आगे के वंश का निर्माता हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। धनानंद का नाम जो है क्योंकि सिकंदर अपने साथ कई विद्वानों को भी लाए थे, तो उन लोगों ने चर्चा किया है कि उनके समकालीन राजा अग्रमिस या अग्रमश या जनरमस शब्द का प्रयोग होता है, जो अंग्रेजी जो संस्कृत शब्द अग्रसैन्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अग्रसैन्य जो है आपको संस्कृत के अग्रसैन्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अग्रसेन मीन्स उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन को महापद्मनंद कहा जाता था, उनका दूसरा नाम था। तो ये से आप समझ सकते हैं धनानंद जो थे वह अग्रमश भी कहलाते थे, जनरमस भी कहलाते थे, अग्रमिज भी कहलाते थे। इन्होंने 99 करोड़ रुपया धनराशि गंगा के अंदर एक पर्वत के गुफा बना के रखे थे। इसका और इतना धन आया कहाँ से भाई? तो वह साधारण चीज़ों पर भी टैक्स लगा दिया, जैसे पशुओं के चमड़े, वृक्षों के गोंद, खनन योग्य पत्थरों पर भी कर लगाया, जिससे काफ़ी धन का संचय हुआ। और यहाँ तक कि हम लोगों के इतिहासकार हमारे देश के तो कहें ही आपको बता देते हैं ह्वेन-सांग ने 7वीं शताब्दी में आए हर्षवर्धन कालीन यात्री थे। आपको उन्होंने भी चर्चा इनकी अतुल संपत्ति की चर्चा की कहानी सुनी थी और ह्वेन-सांग ने ही बताया कि पाटलिपुत्रा में 5 स्तूप बनाए थे जिसमें हीरे, मोती, जवाहरात और बहुमूल्य पदार्थ का स्तूप बनाए थे। बहुत बड़ा-बड़ा स्तूप बना हुआ था जो 5 स्तूप में रखे थे और 99 करोड़ की धनराशि तो गंगा के अंदर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखे थे। इतने धन के प्रति ये आग्रही थे। मैं आपको आगे बताऊँगा कि एक्चुअली इनकी जो युद्ध कला भी थी बहुत अच्छी थी क्योंकि आपको बता देते हैं महाशिला कंटक जो है अजातशत्रु ने आपको वज्जी संघ के विरुद्ध लड़ाई में इसका प्रयोग किया था। महाशिला कंटक, रथ मुसल, शिला कंटक बड़े-बड़े पत्थर महा मीन्स बड़ा शिला कंटक को फेंकता था आपको विरोधी सैनिकों पर विरोधी सैनिक दब के मर जाते थे और रथ मुसल फैन की तरह एक 5-6 ब्लेड होता था माने आपको समझिए हँसुआ की तरह होता था और वह नाचते रहता था और घोड़ा उसको खींचता था। जिधर से गुजरता था किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का कमर किसी का गर्दन काट देता था। तो यह दोनों बहुत भयानक था जिसके चलते लोग इससे डरते थे। भौगोलिक रूप से मगध की दोनों जो आपको
प्रमुख शहर थे वह मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको जो पाटलिपुत्रा थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसके बाद राजगृह थी, तो राजगृह भी बहुत महत्वपूर्ण थी। दोनों का बहुत ही अच्छा था, यहाँ पर जल्दी से आ नहीं सकते थे कोई आदमी, तो इसके चलते भी लोग डरते थे। मैं आपको बताता हूँ धनानंद की सेना की चर्चा तो पहले ही बता दिया। 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे और इनके सेनापति का नाम पूछता है बराबर, तो इसलिए मद्देशाल था। और मैं आपको आगे बताता हूँ नंदवंश के उत्तराधिकारी के बारे में बता देता हूँ। पंडुक और सहलिन थे, बंगाल का सेन वंश के थे और यह पुत्र जो है महापद्मनंद के पुत्र पंडुक उत्तर बिहार में स्थित वैशाली के कुमार थे, जिन्होंने पुराणों में सहल्य और सहलीन कहा गया है। उनकी मृत्यु के बाद वंशज मगध साम्राज्य के प्रशासक के रूप में शासन करते रहे। मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट आपको जो है उसको भी ध्यान में आप रखिएगा। पंडुगति है, सुकल्प है, अयोध्या का देववंश के निर्माता है। यह महापद्मन के दूसरे पुत्र को महाबोधि वंश में पंडुगति, पुराणों में संकल्प कहा गया है और अयोध्या में नंद राज्य की सैन्य शिविर था, जहां पंडुगति एक कुशल प्रशासक और सेना नायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे। भूतकाल और भूतपाल दोनों थे। भूत नंदी भी विदिशा के नंदी वंश हैं। जो तीसरे पुत्र भूतपाल विदिशा के कुमार और प्रशासक थे। नंदराज के शासन काल में उनकी पश्चिम दक्षिण के राज्यों के शासन प्रबंध को देखते थे। विदिशा के शासक कालांतर में पद्मावती और मथुरा के भी शासक रहे। राष्ट्रपाल जो थे आपको बता देते हैं। राष्ट्रपाल तो महाराष्ट्र के सातवाहन जो आपको आगे आपको पढ़ना है, तो कलिंग का मेघवाहन वंश इनके चौथे पुत्र महापद्मनंद के चौथे पुत्र राष्ट्रपाल के शासक थे। राष्ट्रपाल ही मैसूर के क्षेत्र, अशमक राज्य और महाराष्ट्र के राज्यों की देखभाल किया करते थे। इसके कुशल प्रशासक और प्रतापी होने की वजह से राष्ट्रपाल का नाम महाराष्ट्र कहा जाने। देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना? यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि महापद्मनंद के पुत्र राष्ट्रपाल का नाम महाराष्ट्र कहा जाने लगा। देखिए बिहार का कितना प्रभाव था, आप इसी से समझ सकते हैं। राष्ट्रपाल के पुत्र ही सातवाहन और मेघवाल थे, जो सातवाहन दक्षिण में काफी अच्छा किए थे, जो बाद में पूर्वी घाट, उड़ीसा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र के अलग-अलग शासक बन गए। गोवी चाणक्य जो उत्तराखंड के कुलिंद वंश के थे। नंदराज महापद्मनंद के पांचवें पुत्र गोवी चाणक्य के उत्तरापथ में विजय की अर्जित किया था। उनके उत्तराधिकारी क्रमशः विश्वदेव, धन मुहूर्त, बृहतपाल, विश्व शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपाल, चेतेश्वर, भानु रावण, जिन्होंने 232 ईस्वी पूर्व से लेकर के 290 ईस्वी तक शासन किया था। छत्र सिद्धक जो दर सिद्धक थे, वह नंदराज की राजधानी मध्य क्षेत्र के वाकाटक में थी, जहां चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के छठे पुत्र दशसिद्धक ने अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने नंदीवर्धन को भी अपनी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया, जो आज नागपुर के रूप में जाना जाता है। कैवर्त जो है नंदराज महापद्मनंद के साथ में पुत्र कैवर्त एक महान सेनानायक, कुशल प्रशासक थे। ये अपने दूसरे भाइयों की तरह किसी राजधानी के प्रशासक ना होकर के, बल्कि पिता की केंद्रीय प्रशासक के मुख्य संचालक थे। कैवर्त की मृत्यु सम्राट महापद्मनंद के साथ ही विषयुक्त भोजन करने से हो गई, जिससे उनका कोई राजवंश आगे नहीं चल सका। कैवर्त मैं आगे आपको बता रहा हूँ धनानंद के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि यह अंतिम शासक रहे हैं। धनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था। धनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था। देखिए यह धनानंद है, चाणक्य महान विद्वान थे और यह जो है उच्च कोटि के विद्वान के साथ साथ यह आपको राजनीतिक शास्त्र के ज्ञाता भी थे। तो इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र नामक किताब भी लिखा था और इनको अपमान जब इनका हुआ
आप देख रहे हैं अपमानित कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने शिखा को खोल करके रख दिया और कहा स्नान करते समय कि हम शिखा तभी बाँधेंगे जब धनानंद के शासन को उजाड़ फेंकेंगे। और इसके चलते उन्होंने और जनता जो है सो आप जान ही रहे हैं, जनता इतना टैक्स लिया जाता था कि जनता ऊब चुकी थी धनानंद से और उसका फ़ायदा उठा करके अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू करवाई। या चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, धनानंद की लड़ाई होती है, धनानंद लास्ट में युद्ध में मृतप्राय पड़ा हुआ है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और यह नंद वंश की खात्मा हो जाती है। चलिए मैं आज ये खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।